नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में हाल ही में हुई छापेमारी ने बुजुर्गों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया है और 40 से अधिक बुजुर्ग बेहद ही खराब हालत में पाए गए और कई बुजुर्गों के हाथ बंधे हुए थे, कुछ के पास कपड़े तक नहीं थे और कई मलमूत्र में सने हुए थे। आश्रम को चलाने वाले जन कल्याण ट्रस्ट को सरकार द्वारा हर साल 2.5 लाख रुपए और मासिक 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन देखभाल की समुचित व्यवस्था नहीं थी। एक महिला जो खुद को नर्स बता रही थी केवल 12वीं पास निकली। राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग को बचाया और आश्रम को सील कर दिया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नोएडा के सेक्टर 55 स्थित वृद्ध आश्रम में राज्य महिला आयोग की टीम ने छापेमारी की। जब राज्य महिला आयोग की टीम पुलिस प्रशासन के साथ छापेमारी करने सेक्टर 55 स्थित वृद्ध आश्रम में पहुंची तो जिस तरीके के वहां पर हालात थे उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आपको बता दें जिस तरीके से वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनको बांध कर रखा हुआ था, मलमूत्र जिस तरीके से गंदगी में वो रह रहे थे, एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें जैसे ही वहां पर लोग पहुंचे, टीम वहां पर पहुंची तो कहीं ना कहीं देखा गया कि कुछ जो महिलाएं थी उनके हाथ पैर बांधे हुए थे, सने हुए कपड़े उनके पर पाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक नर्स भी मिली है जो अपने आप को नर्स बता रही थी, जो वहां पर सबको देखभाल कर रही थी, लगभग वो सिर्फ 12वीं पास है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखना होगा आने वाले वक्तों में पुलिस प्रशासन, राज्य महिला आयोग इस पर क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर मैट्रिमोनियल साइट पर युवती को शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला से 64 लाख रुपए की ठगी की गई है। युवती को गोवा ले जाकर लिविंग रिलेशनशिप में रहा था आरोपी और साथ ही युवती के नाम पर अलग अलग बैंकों से 40 लाख रुपए का लोन भी लिया गया था। खुद को MHA से VRS लिया और साथ ही खुद को अधिकारी बताता था आरोपी। एक दिन में 30 से 40 हजार रुपए की पार्टियों में खर्चा करवाता था आरोपी और नामी 5 स्टार होटलों में स्टे करता था युवती के साथ। इसके साथ ही पुलिस को आरोपी के मोबाइल से 22 लड़कियों के साथ संबंध होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने यहां पर बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को खुद का तलाक होने के बाद से मैट्रिमोनियल साइट पर तलाकशुदा और पैसे वाली लड़कियों को टारगेट किया करता था। पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है, जिसके पास से 2 फोन, कई खातों में 7 ATM कार्ड और 3 पैन कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। थाने के अंतर्गत अभी कुछ दिवस पूर्व एक युवती ने पैरी लिखाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि एक युवक जो उसके साथ काफी लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा और लगभग 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। उस संदर्भ में थाना 58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि एक नेहुल सुराना नाम का युवक है जो मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इस युवक ने इस युवती को MHA का रिटायर्ड अधिकारी बताकर इसके संपर्क में आया एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग गोवा में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच में युवती द्वारा काफी ढेर सारा पैसा इसको दिया गया, जिसमें इन्होंने बहुत अपनी लग्जरी लाइफ में और कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी और महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र में बीती 9 जून को शाम को शराब के ठेकेदारों से हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की अंतरजनपदीय बदमाशों से गांव के जंगल में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गिरोह का सरगना गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से तीनों बदमाशों को दबोच लिया और लूट की रकम में से 3,10,000 रुपए, लूट की रकम में से खरीदे गए 45,000 कीमत के 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद कर ली है। जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा। ये बदमाश जो है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो CCTV चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौड़िया गांव जो बिल्कुल पास से पड़ता है वहाँ के बदमाश थे और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो हरिंद्र सिंह ऑफ राजा करके जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कार्य की गई, जिसमें इनको सिर में चोट मारी गई थी। आज इसको वर्कआउट किया गया है। जब जानकारी हुई कि ये बदमाश अपने गाँव में इकट्ठा होकर के पैसे का बंटवारा कर रहे हैं
पुलिस रेड हुई जिसमें बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग करी। उसमें एक बदमाश को गन शॉट लगी है और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से एक तमंचा, इसके अलावा 3,10,000 रुपये कैश, 2 नए मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने इस पैसे से खरीदे हैं, 45,000 रुपये कीमत है इनकी, वो बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और चलो कारतूस। यूपी के बिजनौर जिले से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर कर्ज के बोझ से टूटे एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया। जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया और इस हृदय विदारक घटना में मां और 2 बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के कारण साहूकार से लिया गया कर्जा है और जानकारी के मुताबिक पुखराज नामक व्यक्ति ने प्राइवेट लाइसेंस कंपनियों से 1.25 लाख रुपए का कर्ज लिया था। ब्याज की दर बढ़कर कर्ज 6 लाख रुपए हो गया था। कंपनी के प्रतिनिधित्व लगातार उसके घर पहुंचकर भुगतान के लिए दबाव बना रहे थे। चारों को तत्कालीन नूरपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कल भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बिजनौर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान रेशमिया और अनीता की कल मौत हो गई थी, जबकि पुखराज और सविता की गंभीर हालत में मेरठ कॉलेज में रेफर कर दिया गया था, जहां पर आज सविता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर लव कुमार ने पुष्टि की और चारों ने जहरीला पदार्थ खाया था, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 2 की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। घटना के बाद से गाँव में रोष का माहौल है। खबरों की माने तो एम्बुलेंस समय पर भी नहीं पहुंचा था। यूपी के अलीगढ़ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कुछ लोगों ने दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दलित युवक ने शनि मंदिर में जाकर अपने माथे पर तिलक लगा लिया था। युवक की पिटाई जब हो रही थी तब किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके बाद से दबंगों ने उसकी जाति के आधार पर जमकर पिटाई की। मारपीट के दौरान राजू को गंभीर चोटें आई है, जिसमें उसके एक हाथ में फ्रैक्चर होने की भी बात सामने आई है। राजू ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत स्थानीय चौकी और खैर थाना से की, लेकिन उस वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई और इस पर राजू ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर मारपीट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। मामला थाना खैर क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घटना 23 जून 2025 के नहर स्थित शनिदेव मंदिर का बताया जा रहा है। हमारे पति का बाजन के आगे हमारे काम चल रही, POP काम चल रही, बाजन के आगे हमारे पति वहाँ पे बच्चन को छोड़ के लेबर छोड़ के घर वापस आ रहे हैं। तो बारिश पड़ गई, एक वो गोल्ला से ली, उन्हें गोल्ला में मोबाइल सट्टे रखे हैं, अपने बटुआ भी रखे मोबाइल में गोल्ले में रखे। घरे आए, वो आए वहाँ पे शनिदेव के मंदिर, वहाँ पे उन्हें तिलक लगाए। वहाँ क्या ये छोटे कैसा बाजने गया था काम करने, वहाँ से लौट के आ रहा था। मैंने एक गल्ला खरीदा था जिसमें मोबाइल रख लूँगा, मेरा मोबाइल खराब ना हो जाए। 30-32 हज़ार रुपये का मोबाइल मेरे 32 हज़ार का। मैंने उसमें वो गल्ला ले लिया। बारिश आगे तेज हो गई, मैं शिवाली नहर पे आया, वहाँ शनिदेव बाबा का मंदिर है, वहाँ मैंने पैर छू गया, मैंने अपना तिलक भी वो लगा लिया मैंने और वहाँ से चल दिया। बारिश बंद होने के बाद तो 2-4 जने आए, फिर बाद में पता नहीं कितने आए कितना। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर जल संस्था की पाइपलाइन से सांप निकलने लगा है। बता दें कि हमीरपुर से खबर है, जल संस्था की पाइपलाइन से निकलने लगे हैं सांप के बच्चे और पीने के पानी में आने लगे हैं एक एक करके सांप के बच्चे। बरसात के चलते गंदे पानी की सप्लाई से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बरसात के दिनों में पानी की सप्लाई में क्लोरीन आदि न डालने से बड़ी समस्याएं हो सकती है। जल संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। जिला प्रशासन के मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर करंट की चपेट में आने से मां और मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मां बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि कंचन पत्नी रामू 30 साल की और अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर पंखे का प्लग लगाने लगी थी और तभी पंखे में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से मां और मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पति जब 1.5 घंटे बाद खेत से लौटा तब घटना की जानकारी हुई और जैसे ये खबर गाँव में फैली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मां बेटे की हुई एक साथ मौत से परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम फैल चुका है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हमारा गांव है
मैं रिश्तेदार हूँ सर। कौन सा गाँव है? ये शहरी कौड़ी है, गाँव थोड़ा काला पड़ता है सर। क्या घटना हुई है यहाँ पे? सर बिजली के करंट लगने से माँ बेटे की जान गई। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के चौराहे पर जहां एक ऑटो में रखे महिला बैग अज्ञात बदमाश पलक झपकते ही उठा ले गए और बैग गायब देखकर महिला की चीख पुकार मचा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लगातार खंगाल रही है। बताया गया है कि बैग में महिला ने ऑटो में रखकर महिला बैग लेकर जा रही थी, जिसके बाद से चौराहे पर यह बड़ा हादसा हो गया और दुकान पर गई। इस दौरान एक अज्ञात बदमाश आया और पैसे से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गया। महिला ने बताया कि उस बैग में 60,000 रुपए थे। वहीं बदमाश की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब ये देखना होगा कि पुलिस टप्पेबाजों को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या नहीं। सब्जी का धंधा करते, मंडी आए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या घटना हो गई आज? वो ठेला था, पैसों का टैक्सी में पड़ा था। पानी पीने के लिए होटल में आए और रख के पीछे से हमारे हस्बैंड आ गए। हाँ, तो ठेला लेके चला गया। वो बैठी थी अम्मा, उसने बताया, हमसे गाने लगे, हमसे वहाँ ठेला 60,000 रुपया थी साहब उसने। अच्छा, हाँ, तो कहाँ पे घटना हुई है? जो वही महेश होटल के सामने। हाँ, वो सब्जी का धंधा करते, मंडी आए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या घटना हो गई आज? वो ठेला था, पैसों का टैक्सी में पड़ा था। पानी पीने के लिए होटल में आए और रख के पीछे से हमारे हस्बैंड आ गए। हाँ, तो ठेला लेके चला गया। वो बैठी थी अम्मा, उसने बताया, हमसे गाने लगे, हमसे वहाँ ठेला 60,000 रुपया थी साहब उसने। अच्छा, हाँ, तो कहाँ पे घटना हुई है? जो वही महेश होटल के सामने।